एक कथा सुनो, फिर हनुमान चालीसा पे चर्चा। एक गांव में एक आदमी रहता था, सीधा साधा था, बहुत सीधा था, लेकिन उसकी एक ही कमी थी, खूब खाता था, खूब खाता था। अच्छा, आदमी उतना ही खाता है जिसका जितना बड़ा खाता है। आओ, आओ, कुछ लोग कहते हैं ना ये बहुत खाते हैं, भाई आदमी उतना ही खाता है जिसका जितना बड़ा खाता है, जैसे आपका बड़ा खाता है। तो वो तो खाते के हिसाब से ही खाते त्यागी। तो आदमी कितना खाता, जिसका जितना बड़ा खाता, आदमी उतने। तो ये खूब खाते थे, कोई काम नहीं, एक ही काम था, खावे और सोवे और जगे और फिर खावे। घर वाले बहुत हैरान, काम के ना काज के दुश्मन अनाज के। अच्छा, घर वाले रखते ही उसी को जो काम का, और जो काम का नहीं वो कोई सी काम का नहीं। तो घर वालों ने कहा कि तुम खाते ही रहते हो, कुछ करते ही नहीं हो, कुछ करो। बोले हमसे कुछ होता ही नहीं है। बोले होता नहीं है तो काहे को पड़े हो, बाबा बन जाओ। अच्छा, कई लोग तो इसी चक्कर में बाबा बन जाते। बोले क्यों? बोले मूड मुड़ाए 3 गुण। सिर मुड़ाए, इसको बुंदेलखंडी में मूड कहते हैं, हमारे बुंदेलखंड में मूड, सिर को मूड कहते। तो बोले सिर मुड़ाए 3 गुण। बोले क्या? बोले सिर की मिट जाए खाज और खाने को बढ़िया मिले लोग कहे महाराज। बोले ये फायदा है। तो मूड मुड़ाए 3 गुण। तो घर वालों ने कहा कि कोई काम के तो है नहीं, घर में पड़े रहते हो, जाओ बाबा बन जाओ। अच्छा, कई लोग बाबा इसी चक्कर में बनते, घर में भाई खटपट, सो चल बाबा के मटपट, गुरुजी ने काट दी चोटी, ले मांग खा बेटा रोटी। अब ये घर से निकला, जाए कहां? इसने सोचा जाए कहां, घर वालों ने ही छोड़ दिया, जिन पे भरोसा था उन्होंने ही छोड़ दिया, जाए कहां? सामने एक मंदिर था, मठ, आश्रम, जैसे त्रिपाठी जी ने हमारा भिवंडी में बना रखा बागेश्वर सनातन मठ, ऐसे ही एक मठ था। मठ के बाहर पुजारी जी बैठे थे। अच्छा, महात्मा तो होते ही मोटे ताजे, और होए क्यों ना, उन्हें कोई टेंशन ही नहीं, अटेंशन में रहते हैं। टेंशन क्या, महात्मा तो अटेंशन में रहते हैं, टेंशन में थोड़ी रहते, अटेंशन में रहते। खा खूब बड़े मोटे ताजे महात्मा मठ के बाहर, मंदिर के बाहर बैठे थे। ये जा रहा था, रास्ते में इन्होंने देखा, इसने देखा, बहुत खाते हैं लगता है। आदमी को तो अपने हिसाब से ही दिखाई देता है। बोले ये भी मोटे ताजे हैं, लगता है ये भी खूब खाते। नजदीक आ गया गुरु जी के, जैसे ही नजदीक आया तो 2-4 चेला महात्मा जी के निकल आए, वो भी मोटे ताजे। अरे बोले वाह, इधर तो सब मोटे ताजे, ये भी मोटे ताजे, लगता है ये सब खूब खाते हैं हमारे जैसा, ये भी मोटा ताजा था। ये गया, बोले गुरु जी हाँ, आप हमें अपना चेला बना लो। बोले बन जा। बोले बहुत बढ़िया, जय हो महाराज। बोले लेकिन चेला तो बनेंगे, पहले ये बताओ हमें काम क्या करना होगा। गुरुजी बोले कोई काम नहीं है, मंदिर है, सुबह शाम आरती में खड़े होके कीर्तन गाओ और पड़े रहो, कोई काम नहीं है मंदिर में, कोई इमरजेंसी आएगी तो बताएंगे। बोले महाराज चलो ये तो हो गई काम की बात, ये बताओ इसकी क्या व्यवस्था है। अरे बोले वाह, मंदिर है, कोई कमी नहीं, भगवान की बहुत कृपा है, दोनों टाइम भंडारा चलता है, सुबह भी शाम को भी। बोला ओनली 2 टाइम? बोले हाँ, दो बार है। बोले वो 4 नहीं हो सकता? अरे बोले मंदिर है, कोई दिक्कत नहीं, 4 नहीं 8 बार खाओ। इसने कहा ये बहुत बढ़िया है, कुछ काम करना नहीं, 8 बार खूब खाना। इसने कहा कि यदि 9 बार खा ले तो? पंडित जी बोले खाता ही रहेगा कि कुछ और करेगा? बोले सच यही है कि हम खाते ही भागे, इसीलिए तो घर से भगाए गए। बोले कोई बात नहीं, खाते रहना, 9 बार खा लेना, तुम्हारी व्यवस्था बना देंगे। लेकिन इसे क्या पता, अब रहने लगा, गुरुजी ने चेला बना दिया, नाम रख दिया रामदास। क्या नाम रखा? रामदास। माला पहना दी, तिलक लगा दी। अब ये बढ़िया सुबह शाम आरती में खड़ा हो गए, और आरती के बीच ही में जयकारा लगा के बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। आरती चल रही हो, बीच में जयकारा लगा के भंडारी के पास आ जाए, लो हम तो जय बोले आए, ले आओ। तो पुजारी जी कहें भाई कम से कम 5 मिनट तो गम खा, 5 मिनट तो ठहर जा बीच ही में, और ये इतना खावे, अब इसे फ्री में मिले सब आनंद, काम कुछ करना नहीं, इतना खावे को होश नहीं खड़े होने का। सांस तेज चल रही, पेट भरो है दाल से और रोटी से और भात से, सांस तेज चल रही हो, दीवार में टिक के कीर्तन करे हरे राम, उतई सो जाए, और जैसे ही नींद को ले सो फिर जाए, ले आ। मंदिर वाले बोले भला भगवान इसका भला करे, खाता ही खाता है, लेकिन इसे क्या पता मंदिर में भी मुसीबत आने वाली है।
एक दिन सुबह से कुछ बना ही नहीं। भंडारी जी धूप में तेल लगाते हुए बैठे थे, सिर के बाल खुजला रहे थे। इसको लगा आज मंदिर में हड़ताल है, तो ये गुरुजी के पास गया। गुरुजी आज रोटी नहीं बन रही, भंडारी जी बैठे हैं, कितनी देर में बनेगा, हमें गरम ही दे दो। गुरुजी बोले चेला तुम्हें बताना भूल गए, दरअसल आज एकादशी है। बोले एकादशी है तो? बोले एकादशी है तो ना बनेगा ना मिलेगा। तो रामदास बोला हमें भी? बोले तुम्हें क्या, किसी को भी नहीं? अरे बोले गुरुजी आपके इतने चेला हैं, उन्हें एकादशी करवा दो, एक तो छोड़ दो। बोले नहीं नहीं, वो तो सबको नियम बराबर है, ना बनेगा ना मिलेगा। ये हाथ जोड़ के बोला गुरुजी यदि हमारी एकादशी करवा दी तो द्वादशी देखना मुश्किल हो जाएगा। हाँ। बोले मतलब? बोले मतलब सीधा है गुरुजी, एक चेला आपका कम हो जाएगा, आश्रम में कलियम टपक जाएंगे। बोले ये तो बड़ी खाज है। बोले क्या किया जाए? बोले आप ही कोई उपाय बताओ गुरुजी। बोले और तो कोई उपाय नहीं, मंदिर में तो बन नहीं सकता, नियम है हमारे गुरुजी 300-400 साल से नियम चल रहा है। एक उपाय है। क्या? बोले हम सामान दे सकते हैं, तुम बना लोगे? अरे बोले मरते क्या नहीं करते, सामान ही दो। तो भंडारी जी को कह दिया हाँ भाई जरा सामान दो। भंडारी जी ने आटा दे दिया, गुड़ दे दिया, चावल दे दिए, नमक दे दिया, मिर्चा दे दिया। गुरुजी से प्रणाम करके बोला गुरुजी हम जा रहे, आशीर्वाद दो कि हम फतेह करके आए। तो गुरुजी बोले क्या फतेह करके आए? बोले पूरा राशन ठिकाने लगा के आए, क्योंकि अभी तो बनाना पड़ेगा, तब तक दोपहर हो जाएगी, भूख लगे। तो गुरुजी बोले इधर आओ। जी गुरुजी सुनो, वैसे तो एकादशी को खाना नहीं चाहिए, पर तुम नहीं मान रहे हो तो खा रहे हो। सुनो, भगवान को बुलाकर भोग लगाकर खाना। अब ये तो सीधा साधा आदमी, बड़ा सरल आदमी, कुछ जानता था ही नहीं, इसे पढ़ाई लिखाई थी नहीं, कोई जानता था नहीं, सीधा साधा आदमी, भोला भाला। इसने कहा जो आज्ञा गुरुजी। तो इसने कहा कि हाँ बहुत बढ़िया बात है, आज एकादशी है तो मंदिर में भगवान को कुछ मिलेगा ही नहीं, कम से कम हमारे यहाँ मिल तो जाएगा। ये नदी के किनारे आया, नदी के किनारे लकड़ी ली, आग जलाई, आग जला करके इसने रसोई तैयार की, टिक्कड़ बनाए, चोखा प्रसाद बनाया। चोखा प्रसाद बनाने के बाद गुड़ का शरबत बना करके बैठ गया। इसने सोचा गुरुजी ने कहा था भगवान को बुला लेना, मंदिर था राम जी का। सो हाथ जोड़ करके गाने लगा, मेरे राम आइए प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगा जाए। मेरे राम आइए प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगा जाइए। ये गाता रहा। अच्छा सीधा साधा आदमी, पढ़ा लिखा तो था नहीं, इसे लगता था कि भगवान सच में आते और खाते हैं। सीधा आदमी ये सोचता था कि भगवान आते हैं और खाते हैं। अब ये चारों तरफ देखने लगा, कोई नहीं आता दिखाई पड़ा, केवल जंगली जानवर दिखाई पड़े। तो ये और टेंशन में मन ही मन कहने लगा प्रभु एक तो एकादशी है, दूसरा पहली बार जिंदगी में हमने बनाया है, तीसरा दोपहर पहले ही हो गई, भूख बहुत लगी, और चौथा तुम आ नहीं रहे। अच्छा क्यों नहीं आ रहे? गुरुजी ने तो कहा था भगवान को बुलाना। एक कमी होगी। क्या कमी होगी? हमारे पास वो घंटिया आचमनी नहीं है, हो सकता भगवान माहौल देख के न आ रहे हैं। सो हाथ जोड़ करके बोला, आचमनी कर घान आरती नहीं यहाँ मेहमानी, आचमनी कर घान आरती, आचमनी कर घान आरती नहीं यहाँ मेहमानी, आचमनी। और सीधा साधा सो हाथ जोड़ करके बोला, सुनो प्रभु हमारे पास तुम यहाँ आकर के तुम आ जाओ, पर बाद में कहो मिठाई दो, रबड़ी दो, मालपुआ दो, ना ना सुन लो व्यवस्था। सूखी रोटी पाओ प्रेम से, सूखी रोटी पाओ प्रेम से, पियो नदी का पानी, पियो नदी का पानी, हाँ पियो नदी का पानी। मेरे राम आइए प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगा। दोनों हाथ उठागा, मेरे भोजन का भोग
भगवान नहीं आए। अब इसका दिमाग खराब, इतनी देर हो गई आए नहीं और इसको रोटी बसाएं। ये एक बार रोटी की तरफ देखे, फिर इधर उधर देखे, भगवान नहीं आए तो सीधा साधा आदमी हाथ जोड़ करके बोला, सुनो भगवान, सीधी सीधी बात सुन लो, जहां भी हो जल्दी आ जाओ। और तुम मंदिर के चक्कर में ना रहना कि मंदिर में मालपुआ रबड़ी मालपुआ, आज वहां एकादशी है, ठन ठन गोपाला मिलेगा। वहां कुछ नहीं है, जो है यही है। यहाँ हम भी खा रहे, तुम भी पाओ, एकादशी मना लो। भगवान इसी सरलता पर रीझ गए। लेकिन राम जी भी कम कौत की नहीं है, कलयुग की सत्य घटना है। राम जी अकेले नहीं आए, सीता समारोपित वाम भागम, माता जानकी जी को लेकर प्रभु श्री राम प्रकट हो गए। जैसे ही इसने देखा दो जने आ गए तो राम जी की तरफ देखकर बोला, जय हो भगवान, इतनी देर क्यों कर दी? भगवान बोले बिजी थे, व्यस्त थे। बोले अच्छा। बगल में जानकी माता को देख के बोला, ये कौन है? राम जी बोले, वाह, हमारी घरवाली है, घरवाली। बोले हमने बुलाया तो एक भगवान तुझे, तो दो भगवान हो गए। तो राम जी बोले दिक्कत क्या है? बोले पूरी दिक्कत है, व्यवस्था दो लोगन की है, अब तीन हो गए, मतलब आधी एकादशी हमारी करवाई लोगे। एक तो आधी पहले ही हो गई, ऊपर से बंटवारा करके तुम्हारी घरवाली को भी तो कुछ रोटी लगेंगी, ये खाएंगी कि नहीं खाएंगी? भगवान बोले वाह, हम खाएंगे तो ये भी खाएंगे। बोले इसका मतलब है शुद्ध है कि दो टिक्कड़ खाएंगी कि तीन? राम जी बोले ये कोई बात है, पेट भर के खाएंगे। बोले वाह, एक तो लेट आए, ऊपर से पेट भर के खाओगे, और दो भगवान आए, व्यवस्था एक भगवान। पर कोई बात नहीं, अब आगे सो आगे, बैठो बैठो। एक बात बोले प्रभु, हाँ आप लोगों की जोड़ी बड़ी सुंदर है, कहाँ रहते हो? भगवान बोले मंदिर में रहते। बहुत अच्छा, लो खाओ। बढ़िया प्रसाद पवाया, इसने भी प्रसाद पाया, प्रभु भगवान के चरण स्पर्श किया। भगवान जाने लगे, इसने पूछा, सीधा आदमी, इसने कहा एक बात बताओ भगवान। बोले हाँ, ये एकादशी साल में कितनी बार आ जाती है? भगवान बोले तो हर महीना आती है। महीने में एक नहीं दो। बोले मतलब हर 15 दिन में अपनी मीटिंग फिक्स है। भगवान बोले हाँ। तो बोले सुनो, और तो सब ठीक है, अगली बार टाइम पे आ जाएंगे, इतनी देरी ना करिए, थोड़ा जल्दी। भगवान बोले हम आ जाएंगे, आशीर्वाद। सीधा साधा आदमी तो ये मंदिर आ गया, इसने गुरु जी को नहीं बताया, क्योंकि होता ही ऐसा होगा, उसको ऐसा लगा कि ऐसा ही होता है, भगवान ऐसे ही आते हैं। अब 15 दिन कब बीत गए पता नहीं लगा, फिर एकादशी आई तो फिर भंडारी जी चूल्हे में नहीं आग लगा में। तो ये पूछा, बोले आज क्या है? बोले फिर एकादशी। बोले फिर एकादशी, इतनी जल्दी? अभी तो गई थी। अरे बोले वो तो आ गई, कोई बात नहीं। अब एकादशी आई तो गुरुजी के पास गया, बोले गुरुजी सुनो, इस बार हमारा राशन बढ़ाया जाए। तो गुरुजी बोले क्यों? बोले वाह, वहां दो दो भगवान आते, और पिछली बार हमारी आधी एकादशी हो गई थी, इसलिए राशन बढ़ाओ, थोड़ा आटा बढ़ाओ, आटा। गुरुजी को लगा ज्यादा खाता है तो कम रह गया होगा, तो गुरुजी ने 5 सेर की जगह 8 सेर आटा कर दिया, गुड़ दे दिया, चावल दे दी, दाल दे दी, और थोड़ा नमक दे दिया, मिर्चा दे दी, ले जाओ अब ठीक है। अब ये गया, इसने बढ़िया रोटी टिक्कड़ फिर से बनाया, चोखा बनाया, गुड़ बनाया, मिर्चा की बढ़िया दाल बनाई रख ली, साग बनाई रख ली। इसने सोचा भगवान को बुला ले, नाम पहले ही जान गया था। पूछा प्रभु राम जी से पहली बार में, ये बगल में कौन है? घर वाली है। क्या नाम है इनका? सीता जी। अच्छा, तो आज नाम लेके बुलाने लगा, अरे सीता राम आइए, राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाए। सीता राम आइए, राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग। दोनों हाथ उठा करके, ओ मेरे भोजन का भोग लगाए। उसकी प्रार्थना जादू कर गई, भगवान आ गए, जल्दी आ गए, लेकिन अकेले नहीं आए, फिर नाटक कर दिया। क्या? दक्षिणे लक्ष्मणो यस्या वामे च जनकात्मजा। लखन भैया को लेकर के, जानकी मैया को लेकर राम जी प्रकट हो गए। और जहां इसने 3 भगवान देखे, सो दूर ही से हाथ जोड़ के बोला जय हो। एक को बुलाओ सो 2 आते हैं, 2 का इंतजाम करो सो 3 आ गए। भगवान की तरफ देख के बोला अब ये कौन है? भगवान बोले हमारे भाई है,
ये नीचे से ऊपर की तरफ देखे, ऊपर से नीचे की तरफ देखे। राम जी बोले हुआ क्या? बोले लग तो नहीं रहे तुम्हारे भैया, तुम्हारा कलर अलग है, इनका अलग है, दोनों अलग अलग रहे। अरे बोले नहीं नहीं, हमारे भाई हैं, इनकी माता जी दरअसल दूसरी है, इसलिए गौर वर्ण के हैं, हम श्याम वर्ण। अच्छा तो ठीक है, लेकिन एक बात बताओ। हाँ, बोले हमने तुम्हारा ठेका लिया है भोजन का, खानदान का थोड़ी लिया है। तो तुम पूरा खानदान लेके आओ, तुम्हारा ठेका है, अब पूरे खानदान का। अब तुम 3 जने आ गए, अब लेकिन कोई बात नहीं, हम आ गए। अब ठीक है, लो बैठो, कोई बात, लगता है थोड़ी एकादशी फिर करवा दोगे। बैठो बैठो बैठो। अब राम जी बैठ गए। क्या नाम है इनका? लक्ष्मण जी। अच्छा अच्छा, वाह, लक्ष्मण जी, लक्ष्मण जी। लक्ष्मण जी मनी मन सोचें, क्या गजब का आदमी, हम जहां जाते हैं आदमी खुश होते हैं, ये कह रहा है ये क्यों आ गए। क्या गजब का भगत है भाई, क्या गजब का भगत। तीनों लोग बैठ गए, राम जी, जानकी जी, लक्ष्मण भैया, तीनों बैठे। इसने प्रसाद रखा, भोजन कराया। आहा, तीनों को गौर से देखने लगा। भगवान तो भगवान ही है, वो तो सुंदर, परम सुंदर है ही है। नीलाम भुजग श्यामल कौमलांगम सीता समारूपित वाम भागम है। सो भगवान श्री नील सरोवरों नीलमण नील नीलधर श्याम, भगवान का नील स्वरूप है। आहा, अलकावलियां झलक रही हैं, घुंघराली लटें लटक रही हैं, बड़ी वज्राग देहमयी भुजाएं है, बढ़िया गला भरा हुआ शंख की तरह है, कपोल बढ़िया मुस्कुराते हुए लाल लाल होंठ हैं, काली काली कजरारी अखियां हैं, श्वेत दंतावली है। आहा, मधुर मुस्कुराता हुआ श्री हमारे राघव जी सरकार का मुखार विंद है। स्वरूप को देख करके ये अद्भुत हो गया। बोले वाह, कुछ भी कहो, पहले 2 लोग अच्छे लग रहे थे, अब तीनों अच्छे लग रहे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इसने भी भोजन किया, चरण पकड़ के राम जी से बोला प्रभु जा रहे। राम जी बोले जा रहे, भगवान बोले जा रहे। बोले अगली बार कितने आओगे? आओ आओ आओ। एक को बुलाया, 2 आए, 2 को बुलाया, 3 बुलाया, 3 आ गए। अब अगली बार गिनती बताओ। भगवान बोले नहीं, हम आ जाएंगे, गिनती नहीं पूछते, हम आ जाएंगे, आ जाएंगे, आ जाएंगे। और भगवान ऐसे ही गोल मोल करके गायब हो गए। अभी आया, इसको तो फिर एकादशी की पड़ी के इस बार एकादशी आएगी, फिर आफत होगी। और सच में एकादशी आ गई, फिर एकादशी आई। गुरुजी बोले आज फिर एकादशी है। बोले है तो गुरुजी बोले सिर क्यों लटका है? अरे बोले वहां पे भगवान ही भगवान आ जाते। गुरुजी बोले कहना क्या चाह रहे? बोले इस बार हमारा राशन डबल किया जाए। गुरुजी बोले डबल? बोले कितना? बोले 8 का 16। 8 शेर दिया था, 16। गुरुजी मन में सोचने लगे 16 शेर खाता तो नहीं होगा, जरूर ये बेचता है। गुरुजी बोले 16 नहीं 20 दे दो, हम भी देखते हैं कौन भगवान आते। मनी मन दे दो सामान। आटा लिया, दाल ली, गुड़ लिया, नमक लिया, मिर्चा लिया, नदी के किनारे आ गया। लेकिन आज चेला ने चतुराई कर दी, भगत ने चतुराई कर दी। इसने सोचा राशन पर्याप्त है, एक काम करो, पहले भगवान को बुला लो, फिर जिस हिसाब की गिनती होगी उसी हिसाब का बना लेंगे। ये पहले ही बैठ गया, नाम तो जान ही गया था। जिसने फिर हाथ जोड़े, आंख बंद की और गाने लगा, सीता राम आइए, लक्ष्मण राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। सीता राम आइए, लक्ष्मण राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। लक्ष्मण राम आइए, सीता राम आइए, लक्ष्मण राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। मेरे भोजन का भोग लगाइए। जैसे ही बुलाया भगवान ने, देर नहीं की, तुरंत ही आ गए। लेकिन इस बार तो बड़ा कौतुक हो गया। क्या? दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य पामे च जनकात्मजा, पुरतो मारुतिर्यस्य तं वंदे रघुनंदनम। राम जी, लक्ष्मण जी, जानकी मैया, भरत भैया, शत्रुघ्न भैया, हनुमान अंजनी के छैया, पूरा राम दरबार प्रकट हो गया। जहां इसने पूरा राम दरबार देखा, सोई हाथ जोड़ के बोला जय हो। एक को बुलाओ सो 2 आते हैं, 2 का इंतजाम करो सो 3 आते हैं, 3 की व्यवस्था करो सो पूरा खानदान मोहल्ला लेके प्रकट हो गए। लेकिन सुन लो, आज हमने भी भोग नहीं बनाया है।
भगवान बोले मतलब? बोले ना हमने बनाया है ना तुम्हें डायरेक्ट मिलेगा। भगवान बोले कहना क्या चाह रहे? बोले जब हमें हर बार एकादशी हो ही जाती है, वो धरा सामान बनाओ खाओ। आओ। जब हमें मिलता ही नहीं है, अपना बनाओ और खाओ। भगवान बोले तुम क्या करोगे? बोले हम तो वहां बैठे रहेंगे, बच जाए सो हमें बता देना, नहीं तो हमारी भी एकादशी है। गुरु जी वैसे ही कह रहे थे एकादशी रहना चाहिए, सो हम भी एकादशी रह लेंगे। भगवान बोले लो आज तो गजब फंस गए। अब ये दरबार की तरफ देखे, राम जी से बोला परिचय कराओ, कौन कौन आया है। राम जी बोले ये तो मिले थे। हाँ ये तो लक्ष्मण जी हैं, ये तो तुम्हारी पत्नी सीता माता है। हाँ हाँ। और कौन है? ये दो लोग कौन है? राम जी बोले ये भी भैया हैं। बोले ये भी अलग अलग कलर के हैं। अब बोले अब आप ऐसा ना कहो। अच्छा हाँ, अच्छा दोनों भाई हैं। अब हनुमान जी की तरफ देख के बोला, राम जी से बोला आदमी तो आदमी, बंदर भी ले आए। वाह वाह वाह, आदमी तो आदमी बंदर भी ले आए, लेकिन कोई बात नहीं, अब आगे तो बनाओ और खाओ। और ये कोने में बैठ गया पेड़ के नीचे। राम जी जानकी माता से बोले, सत्य घटना है, जानकी माता से बोले किशोरी जी आज भगत की इच्छा है, एक काम करो तुम अन्नपूर्णा स्वरूप में आकर के आज अपने हाथों से प्रसाद बनाओ और हम लोग पाएंगे। पूरा राम दरबार प्रसाद बनाने के लिए तैयार हुआ। जरा दर्शन की झांकी करना मन में, क्या अद्भुत झांकी होगी। अरे लखन जी लकड़ियां लाने लगे हैं, लखन जी लकड़ियां लाने लगे। भरत जी अमनिया करने लगे, सब्जी काट रहे। भरत जी अमनिया कराने लगे, लखन जी लकड़ियां लाने लगे, लखन जी लकड़ियां लाने लगे। लक्ष्मण जी लकड़ियां ला रहे, भरत जी सब्जी काट रहे। अब हनुमान जी का चित्रण करना। पूंछ से चौका लगाए हनुमान जी, पूंछ से चौका लगाए हनुमान जी। किशोरी जी भोजन बनाने लगी, से चौका करें हनुमान जी। अपनी पूंछ से हनुमान जी चौका चूल्हा करने लगे, लक्ष्मण जी लकड़ियां लाने लगे, श्री जानकी जी किशोरी जी भंडारा रसोई बनाने लगी, भरत जी अमनियां करने लगे, शत्रुघ्न जी जल की व्यवस्था करने लगे। और जैसे ही माता जानकी जी भोजन बनाने बैठी, अमलात्मा बिमलात्मा महात्मा प्रकट हो गए और बोले मैया आज तो हम भी प्रसाद पाएंगे। अब ये बैठा पेड़ के नीचे आंख बंद करके। तो किसी ने कहा आंख क्यों बंद किए भगत जी? अरे बोले बनते भी तो नहीं देख सकते, भूख लगती है। लेकिन जैसे ही महात्माओं की आवाज सुनी माता हम भी भोजन पाएंगे, इसने एक आंख खोली और देखा बड़े बड़े अमलात्मा बिमलात्मा महात्मा खड़े हो गए। तो किसी ने कहा क्या हुआ? अरे बोले बाद में कुछ बचता भी तो इन बाबाओं के मारे नहीं मिलना है। अब ये महात्मा आ गए, ये पा जाएंगे, अब नहीं मिलना। लेकिन उसी समय गुरु जी आ गए इसके, वो तो पीछे आज थे ही, वो आ गए। चेला रामदास जी 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 गुरु जी, जी गुरु जी। हाँ, हाँ ये बताओ क्या कर रहे हो? अरे गुरु जी ठीक आ गए। देखो तो कितने भगवान बैठे, कितने भगवान बैठे, भगवान ही भगवान बैठे। और ये देखो रसोई बन रही है। गुरु जी बोले पागल हो क्या? बोले मतलब? बोले यहां तो हमें कुछ नहीं दिख रहा, तुम दिख रहे, और सामान धरा दिख रहा, रसोई का सामान दिख रहा है और तुम बैठे दिख रहे, और तो कुछ दिखाई नहीं रहा। इसने कहा ये और बड़ा खतरा, जिनका मटेरियल है उन्हें दिखाई नहीं रहा।
गजब हो गए। अब ये राम जी के पास गया, बोले प्रभु हम तो कुछ नहीं जानते, हम तो अनपढ़ हैं, हमारे गुरुजी तो परम तपस्वी हैं, बड़े भजनानंदी हैं, इनके अंदर तो बहुत तप है, भजन है, आपकी निरंतर सेवा करते, प्रभु आप हमारे गुरुजी को क्यों नहीं दिख रहे? पता है राम जी ने क्या जवाब दिया? बोले भगत तुम सही कह रहे हो, तुम्हारे गुरुजी भजनानंदी हैं, ज्ञानी हैं, तपस्वी हैं, पर जो सरलता तुम्हारे अंदर है वो तुम्हारे गुरुजी के अंदर नहीं है, इसलिए हम उन्हें दिखाई नहीं पड़ रहा है। अब ये वापस आया तो गुरुजी ने पूछा भगवान क्या कह रहे? बोले गुरुजी भगवान कह रहे हैं, वो तो सत्य बोलता था तो गुरुजी को भरोसा ही था। भगवान क्या कह रहे? गुरुजी भगवान कह रहे हैं कि तुम्हारे गुरुजी के अंदर तप है, ज्ञान है, तेज है, विद्या है, बस जो सरलता हमारे अंदर है वो तुम्हारे गुरुजी के अंदर नहीं है, इसलिए हम दिखाई नहीं पड़ रहे। इतना सुनते ही गुरुजी की आंखों में आंसू आ गए, नैनों से जल बहाने लगे गुरुजी, धर धर धार बहने लगी और ये आंसू पहुंचता हुआ बोला गुरुजी क्या बात है, आप रो क्यों रहे? गुरुजी बोले बेटा काश आज हमारे अंदर सरलता होती तो तेरे साथ साथ हमको भी ठाकुर के दर्शन हो जाते, हमको भी राम जी के दर्शन हो जाते, हमको भी प्रभु के दर्शन हो जाते, पर तुम्हारे जैसी सरलता हमारे अंदर नहीं है, इसलिए हमको दर्शन नहीं हो रहा है। और जैसे ही फूट फूट के रोने लगे तो ये भागा भागा राम जी के पास गया, हाथ जोड़ के बोला प्रभु आप हमारी सरलता उधार ले लो पर हमारे गुरुजी को दर्शन दे दो। इस भोलेपन पर भगवान रीझ गए और इनके गुरुजी के सामने दिव्य राम दरबार प्रकट हो गया। पूरा राम दरबार प्रकट हो गया। श्री रघुनाथ जी प्रकट हो गए, हनुमान जी प्रकट हो गए, श्री किशोरी जी प्रकट हो गई, लक्ष्मण जी प्रकट हो गए। पूरा राम दरबार गुरु जी ने देखा, चरणों में गिर गए। राम जी के चरणों में गिर गए, जय हो प्रभु जय हो। और अपने भक्त की तरफ हाथ जोड़कर उसको गले लगाकर बोले भैया पूरी जिंदगी भक्ति करते करते हो गया, राम जी न मिले पर धन्य है तू सरलता में ही राम जी को पा गया। धन्य 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 है तुम्हारी सरलता, धन्य है तुम्हारी सरलता। अब तक बेटा गुरु जी बोले अब तक तो गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए और बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो मिलाए। अब तक तो गुरु के कारण शिष्य को भगवान मिले, पर इतिहास में पहली ऐसी घटना हुई कि शिष्य के कारण गुरु को भगवान मिल गए। गुरु के कारण तो बहुत लोगों को, बहुत शिष्यों को भगवान मिले, पर शिष्य के कारण गुरु को भगवान मिले, वो श्रेष्ठ शिष्य है। शिष्य वही श्रेष्ठ है जिसके कारण गुरु को भगवान मिल जाए, गुरु को यश मिल जाए, गुरु को कीर्ति मिल जाए। पुत्र वही महान है जिसके कारण पिता को उपलब्धि मिल जाए, पिता का यश बढ़ जाए। बस भक्त वही महान है जिनके कारण भगवान की महिमा का यशोगान हो जाए।